नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं 4 PM। कोर्ट की सुनवाई में फिर से चला जूता। भड़का सुप्रीम कोर्ट, अवमानना का नोटिस जारी कर दिया गया है। आखिरकार सीजीआई गवई पर जूता कांड को अंजाम देने वाले वकील राकेश किशोर पर अवमानना का केस दर्ज हो चुका है। एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह की एक्शन ना लेने के चक्कर में चौतरफा फजियत हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार ने भी पलटी मार दी है। तो फिलहाल ऐसा क्या हुआ है कि आखिर सीजीआई गवई खुद कहने को मजबूर हो गए हैं कि एक्शन के लिए मेरे पास मत आओ, सरकार के पास जाओ। सीजीआई गवई का बयान आपको सुनाएंगे और इस पूरे मसले पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं 4 PM के संपादक संजय शर्मा जी। उनका स्वागत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों अब अवमानना का केस दर्ज किया गया है। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जैसा कि हम जानते हैं कि पहले जब कई सवाल खड़े किए गए तो गृह मंत्रालय की तरफ से किसी तरह का कोई एक्शन लिया नहीं गया, लेकिन अब खबर निकलकर सामने आ रही है, बिग ब्रेकिंग चलाई जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट में सरकारी वकील अटॉर्नी जनरल ने खुद बताया है कि अवमानना का केस चलाने के आदेश पारित कर दिए गए हैं। सर, एक तरफ खबर निकलकर सामने आई कि एक बार फिर से अहमदाबाद की कोर्ट में जूता चला है। फैसले से नाराज शिकायतकर्ता ने एक तरफ जूता चलाया है, गालियां दी हैं, वहीं दूसरी तरफ अब सुप्रीम कोर्ट में एक्शन हुआ है। पहले क्यों नहीं एक्शन लिया, आपको क्या लगता है? और अब एक्शन लेने को क्यों मजबूर हो गया है गृह मंत्रालय? आपकी क्या राय है? प्रियंका, देखो, दो बातें हैं। जिस समय ये जूता फेंकने की कोशिश हुई सीजीआई की तरफ जी। उसके 5-6 घंटे बाद तक सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका, पूरी कांग्रेस ने जब इसकी आलोचना शुरू करी और ये कहा कि ये पूरी व्यवस्था पर है जूता है। उससे पहले हमने देखा कि हम सनातन का प्रचार कर रहे हैं और वो हिंदुत्ववादी, कथित हिंदुत्ववादी सोच वाले लोगों ने इस तरह के बयान जारी करना शुरू कर दिया कि ये बहुत अच्छा काम हुआ है। मुझे तो बड़ा दुख हुआ कि देश में ही ये संभव है कि गवई साहब का एक वीडियो बनाया गया जिसमें उनके गले में हांडी लटकाई गई और एक जूता मारते हुए दिखाया गया। तो जब वो सोशल मीडिया पे जैसे ही ये वायरल हुआ तो मुझे लगा कि गवर्नमेंट को बोलेगी कुछ, लेकिन गवर्नमेंट का मौन सिक्योरिटी थी। और फिर मैंने देखा जो ट्विटर हैंडल थे, जो एक्स वाले हैंडल थे, उनको देश के बड़े से बड़े लोग फॉलो कर रहे थे। और फिर हद तो हो गई कि एक नफरती चिंटू जो इस तरह की बातें कर रहा था, सनातन की बातें कर रहा था, जब पुलिस ने बहुत ज्यादा हंगामा मचा, पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया, तो उसको छुड़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता थाने पहुंच गए। वीडियो वायरल हुआ। इसका मतलब सरकार चाहती थी कि गवई साहब का जो निर्णय है, फैसला है, उसके खिलाफ कोई ऐसा रिएक्शन हो कि भाई ये सनातन विरोधी, उन्होंने एक बात कह दी, भगवान विष्णु जी की मूर्ति को कह दी, तो हमने इनको निपटा दिया। ये जो निपटाने वाली सरकार की मानसिकता है, ये पत्रकारों को निपटाने वाली मानसिकता है, ये बुद्धिजीवियों को निपटाने वाली मानसिकता है। लेकिन बात ये है कि जब सरकारें इस तरह की चीजों का समर्थन करती हैं, वो तो गवई साहब भले आदमी हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं डरने वाला नहीं हूँ, कार्रवाई जारी रखी इस तरह की। लेकिन ये घटना पूरी दुनिया के अखबारों में छपी कि भारत के सबसे बड़े न्याय के मंदिर जो है, वहां पे कोई इस तरह की जहरीली मानसिकता वाला व्यक्ति जूता चला सकता है। जूता चलाने से भी बड़ी बात, खतरनाक बात यह है कि देश में ये मानसिकता आई कैसे, इस देश के लोगों के दिमाग में जहर भरा कैसे गया। और अब अगर ये अवमानना की कार्रवाई शुरू हो रही है तो इसका स्वागत करना चाहिए। एक व्यक्ति जो जहरीली मानसिकता से भरा है, उसके बाद भी ऐसे बयान दे रहा है। पंजाब सरकार को मैं थैंक यू बोलूंगा कि उन्होंने इस तरह के जहरीले ट्वीट जितने हैं उन सबके खिलाफ FIR करी है। इस देश में दलितों के प्रति इतनी नफरत, इतनी ज्यादा नफरती बातें, वो भी समाज में। और आप कहते हैं आप दलितों पिछड़ों के वोट चाहते हैं, आप दलितों के गले में हंडिया लटकाने वाले, उनके सिर पर जूता मार के वीडियो वायरल करने वालों का समर्थन करते हैं और कहते हैं हमें दलितों के वोट चाहिए। दरअसल पिछड़े हों या दलित हों, ये बढ़िया बिरयानी में इलायची की तरह होते हैं, जायका चाहिए, स्वाद चाहिए, लेकिन खाना खाते समय निकाल के अलग कर दी जाती है। बिल्कुल सही बात है सर। भारत के इतिहास में आजादी के बाद ऐसा पहली बार हुआ, और पहले भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोर्ट में जूता चला दिया जाए। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में जूता चलता है, दूसरी तरफ अहमदाबाद कोर्ट में जूता चलता है। लोगों की हिम्मत बढ़ रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर मोदी शाह की जो मौन स्वीकृति है, ये अपने आप में बहुत ज्यादा खतरनाक है। फिलहाल सर, तो साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से दबाव बनाया जा रहा है, और इसी दबाव के चलते क्या आपको लगता है कि सीजीआई का गवई भी 2 कदम पीछे हो गए हैं? सर, आज एक बयान निकल
लेकर सामने आया सीजेआई गवई का और ये सोशल मीडिया पर भयंकर वायरल हो रहा है। और इस बयान में सीजेआई गवई ने कह दिया है कि हर चीज के लिए हमारे पास मत आइए, जाइए सरकार से गुहार लगाइए। तो सीजेआई गवई ने पहले सर ईडी को फटकार लगाई और ईडी को फटकार लगाते टाइम ईडी की जांच पर रोक लगाते हुए ये कह दिया कि ईडी कैसे काम कर रही है ये तो मैं जानता हूं, लेकिन मैं उसके खिलाफ नहीं बोलूंगा वरना। बस यहीं पर रुक गए सीजेआई गवई। और ये सब बयान सीजेआई गवई की तरफ से जूता कांड के बाद दिए जा रहे हैं। आपको क्या लगता है सर, सीजेआई गवई अब क्या कुछ दबाव में नजर आ रहे हैं? नहीं, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत नहीं हूं कि सीजेआई गवई दबाव में है। उनका पिछला पूरा आप अतीत देख लीजिए। सीजेआई गवई अपने बोल्ड डिसीजन के लिए जाने जाते हैं, अपनी बोल्ड बातों के लिए जाने जाते हैं। और उन्होंने भरे सभा में कहा था कि बुलडोजर संस्कृति देश के खिलाफ है। तो सीजेआई गवई उन लोगों में से हैं जिनका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज किया जाएगा। बल्कि मैं तो इसलिए भी थैंकफुल हूं कि जब 4 PM के लिए सरकार ने रोक लगवा दी थी पहलगांव के हमले को लेकर, और यूट्यूब ने लिख के दे दिया था कि सरकार ने कहा 4 PM बंद कर दो, तो मेरा मामला भी गवई साहब की बेंच में आया था। और मुझे यकीन है कि सरकार की तरफ से कम दबाव नहीं होगा, क्योंकि 16 पाकिस्तान के चैनल बनते और एक देश का अकेला 4 PM बनता। लेकिन गवई साहब की बेंच में आया, कपिल सिब्बल साहब पेश हुए, और कपिल सिब्बल के सामने जब रखी गवई साहब के सामने, गवई साहब ने तत्काल सरकार को नोटिस दिया, 1 हफ्ते का टाइम दिया। डरी हुई सरकार ने तीसरे दिन ही 4 PM शुरू कर दिया और 60वें दिन सरकार से कह दिया, कोर्ट से कह दिया कि हमने अपना आदेश वापस ले लिया। तो मेरे मामले में भी या 4 PM के मामले में भी गवई साहब पे कम दबाव नहीं होगा। लेकिन मैंने तब देखा कि गवई साहब ऐसे किसी भी दबाव को मानते नहीं है। गवई साहब चंद्रचूड़ नहीं है कि जिनको एक बड़ा बंगला चाहिए तो प्रधानमंत्री जी को अपने घर में गणेश आरती के लिए बुला दें। और इतिहास हमेशा जब भी याद रखेगा तो गवई साहब को उनके बोल्ड फैसलों की याद रखेगा और चंद्रचूड़ को उस गणेश आरती के लिए याद करेगा। बिल्कुल सही बात है सर। सीजेआई गवई के बयानों से इतना तो साफ है कि वो किसी दबाव में नहीं आने वाले। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो सुना आपने कि किस तरीके से अब सुप्रीम कोर्ट में एक्शन हुआ है। सरकारी वकील ने खुद बताया है कि जो वकील है जिसने सीजेआई गवई की तरफ जूता फेंका है उस पर अवमानना का केस दर्ज हो चुका है। काश कि ये एक्शन पहले ले लिया गया होता तो आज ये हालत नहीं होती। जाहिर सी बात है कि सीजेआई गवई दबाव में नहीं आने वाले हैं, लेकिन सीजेआई गवई से लेकर सुप्रीम कोर्ट पर और अदालतों पर कितना दबाव बनाया जा रहा है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। पहले तो तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना को गृह युद्ध के लिए जिम्मेदार बताया गया और अब सीजेआई गवई पर जूता कांड को अंजाम दिया गया है। फिलहाल सीजेआई गवई ने तो कह दिया है कि मैं रिटायरमेंट के बाद किसी तरह का कोई पद लूंगा नहीं और मैं डरने वाला तो कतई नहीं हूं। आपको बता दें कि जूता कांड के बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगातार केंद्र सरकार को कई नोटिस जारी हुए हैं। अब ये नोटिस अपने आप में बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट डरने वाला नहीं है। फिलहाल जो डरा रहे हैं और डराने वालों का अब आगे क्या होने वाला है इस अवमानना के केस के बाद, गृह मंत्रालय का क्या होने वाला है, इस सवाल के जवाब में पूरी रिपोर्ट पर आपकी जो भी राय है, पूरी चर्चा पर आप जो भी सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।